हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग कवर कर रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स क्लास 10 एनसीईआरटी। ऑलरेडी इसमें हम 6.2 तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 6.3, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता हूँ, फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें दिया स्टेट विच पेयर ऑफ अ ट्राइंगल, एग्जाम्पल फिगर 6.34। तो ये कुछ फिगर्स दिए हमको, इसमें आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको क्या जानना है इसमें। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों। बहुत से क्वेश्चन इसमें बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या जानना है इसमें, आपको जानना है क्राइटेरिया ऑफ अ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, लिखिए आप ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये आपको जानना है। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा होता है एंगल एंगल एंगल, ये आपको बताता हूँ क्या होता है एंगल एंगल एंगल। ये मान लीजिए कोई हमारे पास दो डायग्राम ट्राइंगल दिए है, अगर इनके जो एंगल है वो इक्वल दिए हैं। कितने दिए? इक्वल। मान लीजिए ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, टोटल आपको पता है 180 होता है। 60 60 60, ठीक है। दोनों के एंगल सेम है। ट्राइंगल छोटा बड़ा हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट दोनों के एंगल जो है वो बिल्कुल सेम है, तो इसको बोलेंगे हम ये सिमिलर ट्राइंगल है बिकॉज ऑफ इनके एंगल 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 तीनों के सेम है। सेकेंड आता है दोस्तों हमारा साइड साइड साइड, या आप इसको ट्रिपल एस बोल सकते हो। इसमें क्या है दोस्तों, दोनों का सिमिलरिटी हम कैसे चेक करते हैं, जब इन दोनों की साइड्स सेम हो। एंगल यहाँ पे 45 45 या 90 कुछ भी दे दिया हो, मतलब मान लिया आप इसको एग्जांपल ले लीजिए, एंगल पे कुछ डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे, पर जो इनकी साइड है वो इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये सिमिलरिटी है साइड 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 से। थर्ड जो हमारा है दोस्तों, वो हमको देखना है साइड एंगल साइड। ठीक है, ये कोई डायग्राम बना लेते हैं अपना ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बनाया, मान लीजिए दो एंगल दे दिए हमको 75, और ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है। ठीक है, दो साइड हमको सेम दे दी, एक एंगल दे दिया, मतलब दोनों एंगल सेम दे दिए और दो साइड दे दी। इस साइड को हमको मालूम नहीं है कुछ, क्या मालूम है, तो इसको इस टाइप की जो ट्राइंगल होती है उसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड से, ये हमारे सिमिलर हुए। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप अपनी बुक खोल लीजिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन में डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हमको, इसमें ये चेक करना है सिमिलरिटी किस बेस पे। ठीक है, हमको ये दिया है फर्स्ट का फर्स्ट है, आपको डायग्राम बहुत आसानी से आपको देखना है समझना है। ठीक है, डायग्राम क्या दिया है क्या नहीं दिया इसके बारे में आपको देखना है, आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझा जाएगा। ए बी सी पी क्यू आर, ये दिया है दोस्तों 60 80 40, ये दिया है 60, ये दिया है 80 डिग्री में है सब 40, ये हमको सब कुछ दिया है। तो हम इसमें क्या चेक कर सकते हैं दोस्तों, हम बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, कितने के बराबर है दोनों? 60 के बराबर है। ठीक है ना, ऐसे ही बोल दीजिए एंगल बी एंगल क्यू पी क्यू आ रहा है ना, ये कितने के बराबर है? 80 के बराबर है। एंड एंगल सी एंगल आर कितने के बराबर है दोस्तों? 40। तो इससे हमको क्या पता लग रहा है, ट्राइंगल ए बी सी इस सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी का साइन है। ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, किस चीज़ से? एंगल एंगल एंगल। ठीक है दोस्तों, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, वो भी आपको थोड़ा समझना। ये तो हमको सिंपल सा दिया था, सेकंड क्वेश्चन में आपको ध्यान देना। देखिए थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या ध्यान देना है आपको, कर तो सकते हो आप डायरेक्ट भी, बट आपको थोड़ा समझा के बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, एंगल दिया ए बी सी, ये दिया 2, ये दिया 3, ये दिया 2.5, पी क्यू आर 6
5 4। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम हमको दिया है। ये देखिए, हमको सिमिलरिटी चेक करनी है ना दोस्तों, तो जो हमारे डायग्राम है पहले उनको हमको सेम पोजीशन पर रखना है, सेम एग्जैक्टली हमको जैसा ये दिख रहा है फर्स्ट, उसको भी हमको सेकंड पे करना है, या फिर इस सेकंड को जैसे फर्स्ट को करना है। ठीक है, उसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट डायग्राम है तो एज इट इज़ लिख दीजिए आप। ठीक है, आप जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ABC। अब आप देखिए, जो इसकी हाइपोटेनस साइड है दोस्तों, आपको दिख रही है, चाहे वो इसके जैसा आपको दिख रहा है डायग्राम, नहीं दिख रहा ना। अगर हम इसको ऐसे कर दें और जो इसकी ये साइड है, ये डायग्राम में भी आप चेक करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, और नंबर भी दिए हैं। तो ये जो साइड है ये वाली, ठीक है, ये क्या है बड़ी और ये क्या है छोटी। आप देखिए, इसमें जो बड़ी साइड है उसका बेस कहाँ पे है, उसका जो बेस है वो नीचे है। आप लिखिए बड़ी साइड, आप बेस को लिखिए, बेस बड़ा है, इसमें बड़ा सबसे बड़ा बेस ही है ना, हाइपोटेनस तो है ही। ठीक है, जो ये हमारी हाइपोटेनस साइड ये तो हमको दिख रही है, इसमें तो हमको चेंज करेंगे, बट हमको देखना है यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, तो जो बेस की साइड है हमारी वो बड़ी है, तो हम एक डायग्राम अलग से बनाते हैं। ये 5 है दिया, 5 दिया है। ठीक है, अब हाइपोटेनस में हमको क्या पता है, अब छोटी साइड क्या है हमारी, ये वाली, तो इसको कर दीजिए आप 4। अब आप हाइपोटेनस को एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, तो आप इसी नंबर को अब इसके अकॉर्डिंग लिखिए। तो यहाँ पे ये 5 है, P आ जाएगा। R कहाँ पे है, R हमारा है दोस्तों P एंड B 5 के बीच, R के बीच में, तो यहाँ पर R लिख दीजिए। और जो हमारा P Q ऊपर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि Q एंड 4 हमारा कितना है R, तो Q एंड R कितना है, सॉरी Q एंड P हमारे पास 6 है, सॉरी, इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम बनाया इसके, तो हम देखते हैं P एंड R कितना है, पहले P एंड R 5 है। ठीक है, और P एंड Q कितना है 6। तो आप एक काम करिए, सो यहाँ पे हो जाएगा R, आपका यहाँ पे हो जाएगा P। ठीक है, इस हिसाब से, क्योंकि R एंड P, Q एंड R, हमारा Q एंड P कितना है दोस्तों हमारे पास, ये P है ना, P Q एंड P हमारे पास 6 है, एंड Q एंड R हमारे पास 4 है, और R एंड P 5। अब आपको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दोनों डायग्राम हमारे सिमिलरिटी होने वाले हैं। एंगल तो दिया नहीं, पर हमने इसको इस टाइप से लिख दिए। यही हमारा मेन फंडा है क्वेश्चन सोल्व करने का। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो बाद में, आपको दिख रहा है कि इस टाइप से दिया है, बट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ थोड़ी वीक लगती है, उसको इसके लिए ये है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ गए हो ना दोस्तों। आप बस सिंपल आपने जो एज इट इज़ डायग्राम दिया है उसको फर्स्ट को आप ऐसे ही लिखिए। आपको ये चेक करना है, जो सबसे बड़ी, इसमें सबसे छोटी साइज़ क्या है, बेस है, बट जो इसमें सबसे छोटी साइज़ वो क्या दिया है दोस्तों हमको, इसमें हमको ये बेस हमारी छोटी साइड नहीं है, पर ये हमारी 2.5 है, ये परपेंडिकुलर की लाइन है, सबसे छोटी ये दी है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को ऐसा बनाएंगे, इसको 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बेस कितना है हमारा, बेस हमारा सेकंड के 2.5 है, हाइपोटेनस तो हमको दिख ही रही है साफ साफ, ये 2.5, तो इसको हम क्या करेंगे, बेस हमारा सेकंड नंबर बड़ा है मतलब, ठीक है, तो इसको 5 कर देंगे, और हाइपोटेनस हमको दिख रही है साफ साफ 6 है। अब इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमको मालूम है 2.5 एंड 3। अब क्या करते हैं दोस्तों, AB बाई QR कितना हो जाएगा, इससे चेक करते हैं ना, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब चेक करते हैं BC बाई RP। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2.5 डिवाइड बाई 5, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब चेक करते हैं AC बाई QP है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो अब क्या कह सकते हो आप यहीं पे कर दीजिए। ठीक है, आपको तो नहीं, सिंस रेशो ऑफ ट्राइंगल आर सेम, रेशो क्या है, सेम है, सो बाय साइड ट्राइंगल ABC सिमिलरिटीज टू ट्राइंगल PQR। बस ये तो आपको लिखना था। ठीक है, कितना सिंपल था। अगर आप ये समझ गए, जो आपने ये फंडा मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा ये समझ गए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको यही समझना है कि डायग्राम को कैसे रखना है। आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है दोनों डायग्राम में कि परपेंडिकुलर दिया है हमको 2। अब सबसे छोटा दिख रहा है आपको, सबसे छोटा है। अब ये देखिए सबसे छोटी साइड कौन सी दी है इसमें,
ठीक है। रेशो रेशो अगर सेम हो गए तो हमको पता चल जाएगा। अगर हमको ऐसा मैच नहीं हो रहा तो हम समझ जाएंगे हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है, हमको इसका सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटी साइज हमको दी है 4, तो हम समझ जाएंगे इसका परपेंडिकुलर है। तो आप इसको खड़े ऐसे पढ़ा दीजिए, ठीक है, उसके हिसाब से तो आप इसको वैल्यू में पुट करके नंबर चेंज कर दीजिए। बस आपको यही करना था, कुछ और नहीं करना था, ठीक है। आपने इसको पढ़ाया, यहाँ पे सेम टू सेम वही आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो पढ़ा के, बाकी जो मैंने आपको बताया तरीका वो भी आप इससे कर सकते हो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट पे, फर्स्ट के 3rd में जो दिया है अपने को दिया है दोस्तों, एक तो दिया है ये दिया है LMP 2.7 3 and 2। एक दिया है DEF 6 4 5। अभी 2 डायग्राम दिए, ठीक है। अब हमको पता चल रहा है दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये तो हमारा ट्रायंगल टाइप में हो गया, ये भी ट्रायंगल में ही है, ठीक है। हम या तो इसको चेंज करें या इसको एज इट इज़ रखें या इसको एज इट इज़ रखें, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये आप बुक में देख लीजिए, आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गलत बन गया है, इस टाइप से डायग्राम दिया है हमको, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 डायग्राम हो गए। हम सबसे पहले देखेंगे इनको सिमिलरिटीज़ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको पलट के देख लीजिए। हमको मालूम है हाइपोटेनस 6 है, ठीक है, और सबसे बड़ी साइड है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डायग्राम को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं जो को एज इट इज़, DEF। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, ये है हमारी हाइपोटेनस। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हाइपोटेनस है उसको 6 ही मान लेते हैं, हाइपोटेनस को क्या 3 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड इसमें 3 है। अब देखते हैं, इसमें जो बेस दिया है वो 5 है, मतलब मिडिल नंबर है, तो बेस हमारा इसमें क्या होना चाहिए 2.7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिडिल नंबर क्या है 2.7, बाकी 2 भी है हमारे पास, तो उसका बेस 2.7 हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास 4, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, बस 2 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब आप इसके अकॉर्डिंग नंबर लिख दीजिए। 3 किस किस के बीच में है, आप लिख दीजिए 3 जो हमारी है L एंड P के बीच में। 2.3 किस किस के बीच में है, 2.3 2.7 2.7 2.7 जो हमारी दोस्तों है ये हमारे L और M के बीच में है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप 2.7 जो हमारी, सो आप एक काम कर सकते हो 2.7 इसको आप मान लीजिए, क्या मानेंगे किसके बीच में 2.7 L एंड M, तो इसको आप मान लीजिए L मान लीजिए, इसको मान लीजिए M। चेंज करके देखते हैं ना कैसे आता है, क्योंकि बिल्कुल ठीक बिठाना है ना हमको। और 2 किसके बीच में है दोस्तों M एंड P, तो M एंड P, ठीक है। सो दोस्तों ये जो डायग्राम हो जाएगा हमारा इस टाइप से हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको देखिए बना तो देते हैं, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम है जो मैं, अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है थोड़ा आपको अरेंज करना ही पड़ेगा। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें कोई, हमको इसको ऐसे पलट के देख ले, ऐसे पलट के देख ले, इसी चीज़ में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको बस थोड़ा सा यहीं पे ध्यान रखना। आप इसको P मान लीजिए, इसको L मान लीजिए, इसको M मान लीजिए, जब आप करोगे तो पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब देखिए डायग्राम में ऊपर P L एंड M के बीच में क्या है, L एंड M के बीच में 2.7 है, P एंड M के बीच में 2 है, और PLN के बीच में 3। बस ये तो था, एक डायग्राम तो ये हो गया, एक ही हमको मालूम है ऑलरेडी, इसे भी आप डायरेक्ट लिख दीजिए, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। DEF 6 4 5। अब इसको हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं, इन ट्राइंगल PML लिख दीजिए आप, या MPL कुछ भी लिख दीजिए, MPL एंड ट्राइंगल EDF ये लिख दीजिए, ठीक है। तो जब हमने दोस्तों सोल्व किया इसको, तो सबसे पहले PM/DE करते हैं, तो कितना है दोस्तों PM/DE P2 4 = 1/2। अब चेक करते हैं ML/EF
ml कितना है दोस्तों, ml है 2.7/5। अभी तो हमारा कट नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है। आप आगे चेक करके देखते हैं, जैसे हमको मालूम हो गया यहीं पे ही, आगे भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। PL/DF, तो इससे क्या मालूम हुआ दोस्तों हमारा 3/6, ये भी 1/2 आ गया। तो बट सिमिलर साइड तीनों सिमिलर नहीं आ रही, तो आप लिख लीजिए इसके ट्राइंगल MPL और नॉट सिमिलर लिख दीजिए आप, नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल EDF। बस सिंपल सही, मेन आपका डायग्राम है। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाओगे। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसी के पार्ट पे, इसलिए आपको समझाया जा रहा है अच्छे से। थोड़ा डिफिकल्ट है बट आपको थोड़ा सा माइंड तो यूज़ करना ही होगा अपना इसमें। थोड़ा सा हो जाता है, कोई नहीं, हमको समझना है सिर्फ। ये दिया है 70 डिग्री, ये दिया है 5, ये दिया है 2.5। ऐसे ही डायग्राम देखते हैं। PQ 70 दिया है भी, और ये दिया है R, ये दिया है 10, ये दिया है 5। अब आपको दोनों में पहले सिमिलरिटी करना है, ठीक है। डायग्राम सिमिलरिटी क्यों करना है ये आपको बताऊँ। ये एंगल दिया है यहाँ पे, एंगल आपका ऊपर ही आना चाहिए या ये आपका एंगल नीचे ही आना चाहिए। तो जब एंगल ऊपर नीचे करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं हम, इसको सेम ही लिख लेते हैं एज इट इज़, ठीक है। ये एंगल ऊपर लिख लेते हैं MLN, ये 70 दिया, ये दिया 2.5। अब एंगल ऊपर लाते हैं, इसको या तो ऐसे करिए आप, या आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको दोनों की साइड मालूम है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है जो एंगल से जो हमारी साइड है वो छोटी साइड जा रही है, तो आप इसको ऐसे ही लिखिए, इसको एंगल ऊपर ले जाइए, ये साइड यहीं पे है बट एंगल ऊपर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको हम ऐसे देखते हैं, अगर इसका एंगल ऊपर ले गए हम, एंगल ऊपर ले जाइए आप, ठीक। तो Q के पास यहाँ पे Q हो जाएगा, एंगल के पास Q है तो 7 हो जाएगा। और Q और P ये तो हमेशा सेम ही रहेगी, साइड में साथ साथ रहेगी साइड, क्योंकि एंगल ऊपर ले गए तो इसको ऐसे घुमा सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, और एंगल Q के साथ था तो ये P हो जाएगा। अब हमको मालूम है Q और R 10 दिया है, तो यहाँ पे R लिख सकती है आप, Q R 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिख दीजिए, Q R 10 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, Q R 10। अब आप इसको सोल्व करिए, आप लिखिए ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR, ऐसे लिख दीजिए आप। अब आप इसको देखिए, पहले आप करिए MN/PQ 2.5 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5, 1/2, ठीक है। अब आप सोल्व करिए इसको, ML दिया है ना 5, ML/QR इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अब हमको क्या मालूम हो गया, ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी, दो साइड्स हमारी इक्वल हैं, हमको पता लग गया। और एक एंगल भी दिया है, क्या एंगल है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारी, हम इसको लिख सकते हैं, सो बाय साइड एंगल साइड्स ट्राइंगल MNL सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इतना आसान क्वेश्चन था, बस मेन डायग्राम है, डायग्राम अगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन अपने, जो इसका 5th पार्ट है, ठीक है। ये जो दिया है 5th पार्ट इसका, अब तो आप समझ ही गए होगे दोस्तों, आई होप आपको अब समझ में आ रहा है हर चीज़। मेन आपका डायग्राम है, डायग्राम अगर आपने सही बना लिया तो आपने हर चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 2.5 BCC एक डायग्राम ये है, DEF ये दिया है 80, ये दिया है 5, ये दिया है 6। अब सबसे पहले ये डायग्राम जो हमको इसके जैसा सेम बनाना है, बना लीजिए। पहले आप इसी को लिख लीजिए जो हमको दिया है, ठीक है।
बी सी 2.5, ये कितना दिया 80, और साइड कुछ ये दिया 3 बी सी। तो ये डायग्राम हम पहले यहाँ पे बनाते हैं। मान लीजिए एंगल ऊपर ले आइए हम, तो आप ले आइए एंगल को, ले आइए, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंगल आप ऊपर ले आइए, एंगल आप ऊपर ले आए 80। अब देखिए एफ, तो ये एफ है, आपको मालूम हो गया एफ है, ठीक है। अब देखिए एफ ए कितना दिया है आपको, आपको एफ और ए कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है। और छोटी साइड कौन सी है दोनों में 5 है, तो आप लिखिए एफ डी, ये हो जाएगी एफ डी, तो इसको आप डी लिख दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 5, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और दोस्तों एफ डी एंड एफ ई, ये हो जाएगा ई, ये कितना दिया है 6। अभी डायग्राम हमारे सेम सेम हो गए। तो हमको क्या पता चल रहा है, चलो मान लीजिए एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल एफ, चलो ये मान लिया हमने, ठीक है। अब ये देखते हैं ए बी बाई एफ डी, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2.5 डिवाइड बाई 5, ये 1/2 आ जाएगा। अब चेक करते हैं थर्ड, ठीक है। जब हमने थर्ड चेक किया दोस्तों, क्या पता लगा हमको, बी सी बाई डी ई, ये कितना आ जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो दोस्तों हमको क्या मालूम हुआ इससे, हमको ये मालूम हुआ जो हमारे एंगल दो साइड, ये दो साइड से ये तो इक्वल आ रही है, और एंगल ए भी हमारे पास क्या है बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय साइड एंगल साइड। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये भी, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, डायग्राम ही मेन होता है इसका, क्योंकि ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल में आपको डायग्राम को अरेंज करना आना चाहिए। और मैंने तो आपको बहुत सिंपल से बताया, छोटी साइड को छोटी साइड से रखिए, बड़ी साइड को बड़ी साइड से रखिए। तो ये सबसे पहले क्या है दोस्तों, डी ई एफ पी क्यू आर। अब इसमें डी जो दिया है दोस्तों 70 दिया है, ई कितना दिया है 80, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये कितना दिया है 80, ये दिया है 30। अब दोस्तों टोटल सम कितना होता है हमारा, एक ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है ये बताता हूँ आपको, 60 60 60 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब 70 प्लस 80 कितना हो गया दोस्तों 150, तो ये कितना बचा 30, 30 प्लस 80 110, ठीक है। अब 110 में हम कितना ऐड करें 70 ऐड करें, तो ये तो बिल्कुल सिमिलर एंगल हो गए हमारे। तो आप बता दीजिए ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू पी क्यू आर बाय एंगल एंगल एंगल। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अब मैंने तो आपको ये समझा दिया, आपको कैसे लिखना है, आपको एंगल में लिखना है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 70, एंगल ई ट्रायंगल एंगल कितना क्यू इज इक्वल टू 80, ऐसे ही आपको लिखना है एंगल एफ इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 30। इस टाइप से आपको पूरा करके सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपने अगर सैम्पल पेपर सोल्व किए होगे दोस्तों, बहुत बार रिपीटेशन किया है क्वेश्चन। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, जब इस बुक को कंप्लीट करने के बाद इसके हम कई सारे सैम्पल पेपर भी सोल्व करेंगे, और आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से एग्जाम में, इस को मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व करा दूँ, और सैम्पल पेपर भी सोल्व करा दूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मान लीजिए एंगल बी बी सी है, तो हम इसमें जो हमारा एंगल है वो हमारा मेन बी एंगल है, पी क्यू आर है। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, क्यू एंगल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, तो जो एंगल हमसे पूछा गया है ना, ये एंगल बी के बारे में बात कर रहे हैं। इस टाइप से आपको याद रखना होगा, ठीक है। देख बताऊंगा आपको। तो ये दिया है क्वेश्चन में, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ए ओ डी सी। अब देखिए ट्रायंगल ओ डी सी, ये जो ओ डी सी है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ बी ए, ये दिए। और ट्रायंगल बी ओ सी कितना है दोस्तों, बी ओ सी 125, एन सी डी ओ, ये डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। या हमेशा ध्यान रखना उस एंगल की बात कर रहे हैं, सी डी ओ मतलब डी एंगल जो है हमारा ये 70 है, ठीक है। फाइंड डी ओ सी, क्या फाइंड करना है डी ओ सी, एक तो यह एंगल फाइंड करना है, ओ की बात करना है, ठीक है। एक एंगल फाइंड करना है डी सी ओ, मतलब
डी सी ओ, जो मिडिल है उसको फाइंड करते हैं, सी एंगल फाइंड करना है, एंड ओ ए बी, एक एंगल फाइंड करना ए, ये एंगल हमको